आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। आइए हम सब मिलकर बाइबल अध्ययन करें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय से 30 से 41 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है। जब वह भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों में छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह उन्हें इस प्रकार से बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। आंधी को शांत करना। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह और थम जा। और आंधी थम गई, बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक राई के दाने का दृष्टांत दिया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि परमेश्वर की राज्य की उपमा हम किससे करें। तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि परमेश्वर का राज्य एक राई के दाने के समान है, जो कि दिखने में सबसे छोटा होता है, परंतु जब वो भूमि में बोया जाता है तो वो सब साग पात में से बड़ा हो जाता है। उसकी डालियां बड़ी बड़ी हो जाती हैं कि आकाश के पक्षी भी उसमें बसेरा कर सकते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर का राज्य भी है। जब परमेश्वर का राज्य यानी कि परमेश्वर का वचन किसी के हृदय में बोया जाता है तो उस राई के दाने के समान बढ़ता है और धीरे धीरे वो बहुत बढ़ जाता है, फैलने लगता है। फिर हम देखते हैं यहां पर आंधी को शांत करने के बारे में लिखा गया है। एक बार ऐसा हुआ जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि हम झील को पार करें, उस पार चलें, और वे सभी लोग शाम के समय, रात के समय नाव पर बैठे और चलने लगे। इतने में क्या हुआ कि झील में अचानक से तूफान आने लगा, और जब तूफान आ गया तो पानी की लहरें बहुत बढ़ गई और नाव में पानी भरने लगा और वो डूबने लगा। इससे सारे चेले घबरा गए, चिंतित हो गए, जबकि वे सारे के सारे मछुआरे थे। वो अच्छे से तैरना जानते थे, अच्छे से तूफानों से निपटना जानते थे, लहरों से निपटना जानते थे। मैं सोचता हूं कि उन्होंने पहले अपनी पूरी कोशिश की होगी, उसके बाद उन्होंने यीशु को बुलाया होगा। पहले उन्होंने खुद इस बात को हैंडल करने की कोशिश की, परंतु जब वो नाकामयाब रहे तब उनमें से कोई यीशु के पास गया, और यीशु तो नाव पर सो रहे थे क्योंकि दिन भर उन्होंने काम किया। क्योंकि यीशु 100% मनुष्य के रूप में भी थे, तो इसलिए उन्हें नींद आ गई। वो थके हुए थे, वो सो रखे थे। और तब कोई चेला उनके पास गया और उसने उन्हें जगाया, उनसे कहा कि हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम मरे जाते हैं? तब यीशु मसीह उठे और यीशु मसीह ने उस आंधी को और उस पानी को आज्ञा दी कि थम जा, रुक जा, चुप हो जा, और वो थम गया। वो पानी थम गया, वो तूफान थम गया और लहरें रुक गई और सब कुछ शांत हो गया।
तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है। यीशु मसीह कहना चाह रहे थे कि मैं तुम्हारी बोट पर हूं, तुमने मेरे द्वारा बहुत आश्चर्य कर्मों को देखा है, तुमने देखा है दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए, बीमारों को चंगा करते हुए, बहुत आश्चर्य कर्मों को तुमने देखा है, परंतु क्या तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हुआ कि जब मैं तुम्हारी नाव पे हूं तो तुम्हारी हानि नहीं हो सकती है। परंतु चेले बहुत ज्यादा डर गए थे, वे घबरा गए थे और सोचने लगे कि ये कैसा व्यक्ति है, ये कौन है, ये सोचने लगे कि ये कौन है जो आंधी और पानी भी इसका कहना मानते हैं, इसकी आज्ञा को मानते हैं। दोस्तों हम यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को न केवल बीमारियों पर अधिकार है, न केवल दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है, बल्कि परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को प्रकृति पर भी अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह को आंधी और तूफान पर भी अधिकार है। आंधी और तूफान भी परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, पानी भी परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हैं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को इन चीजों पर भी अधिकार है। इस बात को आज चेले समझे कि प्रभु यीशु मसीह को आंधी और तूफान पर, पानी पर भी अधिकार है। और दोस्तों दूसरी बात हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह उन्हें बताना चाह रहे थे जब मैं तुम्हारी नाव पर हूं तो तुम्हारी किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो सकती है, तुम इस बात पर विश्वास करो। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में भी ठीक इसी प्रकार से कोई परिस्थिति आ गई है और आप बहुत डर गए हैं, घबरा गए हैं, तो आप डरे नहीं, क्योंकि आपकी नाव पर यीशु मसीह बैठे हुए हैं। आपके जीवन पर यीशु मसीह का अधिकार है। आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। आपके हृदय में प्रभु यीशु वास करते हैं, इसलिए आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं। प्रभु यीशु मसीह का वचन आज हमसे भी कहता है, आपसे भी कहता है, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और यदि आपको विश्वास है तो आपको डरना नहीं, आपको परेशान नहीं होना, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको बने रहना है यह सोचकर कि मेरी नाव डूबेगी नहीं, क्योंकि मेरी नाव में सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसे सब बातों पर अधिकार है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप आज के बाइबल अध्ययन को समझ गए होंगे कि प्रभु यीशु मसीह को आंधी तूफान यानी कि प्रकृति पर पूरा अधिकार है। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी कि सच में प्रभु जी आप सब बातों पर अधिकार रखने वाले परमेश्वर है खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आंधी तूफानों और प्रकृति पर भी प्रभु तेरा अधिकार है खुदावन। तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, हर एक मुश्किलों को प्रभु जी, हर एक मुश्किलों को दूर करने वाला प्रभु है खुदावन, हर परेशानी से बाहर निकालने वाला प्रभु है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, विशेष का धन्यवाद करते आज के बाइबल अध्ययन के लिए प्रभु। धन्यवाद कि जो मिलकर प्रभु जी हम सब ने मेरे खुदावन आज प्रभु ये बाइबल अध्ययन किया है। हम धन्यवाद करते हैं कि तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हमने इन बातों को सीखा। सच में मेरे पिता कि प्रभु जी चाहे प्रभु कितने भी तूफान आए प्रभु, परंतु तू हमारे साथ में है खुदावन। तू उन तूफानों को रोकने वाला, उनसे हमें बचाने वाला प्रभु है खुदा। और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन यीशु मसीह आज प्रभु जितना भी प्रभु इन्होंने बाइबल अध्ययन में सीखा है खुदावन, उसके अनुसार ये अपने जीवन में चल सके प्रभु, तुझ पर विश्वास कर सके प्रभु, अपनी परिस्थितियों को तुझ पर रख सके मेरे खुदा, और खुदावन तुझ पर विश्वास करके अपने जीवन में चल सके पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। विशेष का प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए प्रभु, यदि पिता इनके जीवनों में भी प्रभु कोई भी तूफान है मेरे पिता, या फिर कोई भी आंधी प्रभु इनके जीवन में है मेरे खुदा, तो यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो थम जाए मेरे पिता। वो मुश्किलें, वो परेशानी, वो संकट इनके जीवन से चले जाए प्रभु, वो बीमारियां इनके जीवनों से चली जाए पिता। और ऐसी परिस्थिति में प्रभु अपना अविश्वास न जताएं, परंतु प्रभु तेरे प्रति अपने विश्वास को ये जताने वाले हो सके और तेरे पीछे चलने वाले हो सके प्रभु। आप इन्हें गाइड करें आज के दिन में, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, इनके कामों को सफल कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।